जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष का जो समय होता है वो 15 या 16 दिन का होता है। वैसे तो प्रत्येक महीने की जो अमावस्या तिथि होती है वो पितरों को समर्पित मानी जाती है, लेकिन आश्विन मास जिसे हम क्वार मास कहते हैं उसका पूरा कृष्ण पक्ष ही पितरों को समर्पित कर दिया गया है, जिसे हम पितृपक्ष कहते हैं। पितृपक्ष में हिंदू जन अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनको तृप्त करने के लिए उनका पिंडदान करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और श्राद्ध आदि का कार्य करते हैं, जिससे पितृगण जो होते हैं वो तृप्त होते हैं और प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद उनके परिवार के सदस्यों को मिलता है। पितृपक्ष में जो मृतक आत्माएं हैं, जिन्हें हम पूर्वज कहते हैं, वो इस धरती पे आते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को अर्थात अपने पितरों के निमित्त जो भी कार्य करते हैं उससे जो हमारे पितृगण होते हैं उन्हें शांति मिलती है और वो तृप्त होते हैं। फलस्वरूप अगर किसी के घर पे पितृदोष चल रहा होता है तो वो पितृदोष दूर होता है, वंश वृद्धि होती है, घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जिससे जो परिवार के सदस्य होते हैं वो खुशहाल और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। वैसे तो पितृपक्ष का प्रत्येक दिन महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जिन खास तिथियों पे व्यक्तियों की मृत्यु हुई रहती है उन खास तिथियों पे उनका विशेष पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आदि का कार्य किया जाता है। श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष की 3 तिथियां सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। पहली है भरणी श्राद्ध, दूसरी है नवमी श्राद्ध और तीसरी है सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भरणी श्राद्ध के बारे में। भरणी श्राद्ध भरणी नक्षत्र में किया जाता है और पितृपक्ष में ये भरणी नक्षत्र हमें चतुर्थी तिथि या फिर पंचमी तिथि को प्राप्त होती है और उसी समय ये भरणी श्राद्ध किया जाता है। भरणी श्राद्ध को महाभरणी श्राद्ध भी कहा जाता है। भरणी नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो यमराज जी हैं और जो कि मृत्यु के देवता कहे जाते हैं, इसीलिए पितृपक्ष में भरणी नक्षत्र का विशेष महत्व होता है। भरणी नक्षत्र में जो श्राद्ध किया जाता है वो गया में किए गए श्राद्ध के समान लाभ प्रदान करता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात पितृपक्ष में भरणी श्राद्ध उसका कर दिया जाता है तो उस आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है। स्त्री हो या पुरुष सभी का भरणी श्राद्ध किया जा सकता है। और दूसरी जो श्राद्ध की महत्वपूर्ण तिथि है वो है नवमी श्राद्ध। नवमी श्राद्ध तिथि को मात्र नवमी के नाम से भी जाना जाता है और यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। परिवार की सभी मृतक जो महिलाएं होती हैं उनकी आत्मा को तृप्ति के लिए नवमी तिथि पे उनका श्राद्ध आदि का कार्य किया जाता है। परिवार की किसी भी महिला की मृत्यु किसी भी तिथि पे हुई हो, लेकिन उसका श्राद्ध, उसका पिंडदान आदि का जो कार्य होता है वो नवमी तिथि पे ही किया जाता है। इसीलिए यह जो नवमी श्राद्ध की तिथि होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। श्राद्ध पक्ष का जो तीसरी महत्वपूर्ण तिथि है वो है सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध। सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध जो है वो पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है और इस तिथि पे परिवार के सभी जो मृतक सदस्य होते हैं उनकी आत्मा को तृप्ति के लिए इस दिन श्राद्ध आदि का कार्य किया जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, अगर उनकी मृत्यु की तिथि का ज्ञात है तो भी, और जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है उनकी मृत्यु की तिथि का ज्ञात नहीं है तो भी, अर्थात ज्ञात और अज्ञात सभी जो मृतक व्यक्ति हैं उनकी आत्मा को तृप्ति के लिए इस सर्वपितृ अमावस्या पे उनका श्राद्ध किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इस पूरे श्राद्ध में सभी तिथियों पे श्राद्ध आदि का कार्य नहीं कर सकता है तो वो मात्र अमावस्या तिथि पे श्राद्ध आदि का कार्य कर मृतक आत्मा जो होती है उसको तृप्ति प्रदान कर सकता है। इसीलिए इस तिथि को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या तिथि कहा जाता है। पितृपक्ष का जो प्रारंभ है वो आश्विन मास अर्थात क्वार मास की प्रतिपदा तिथि से होता है और पितृपक्ष का जो समापन है वो क्वार मास की अमावस्या तिथि पे होता है। तो 2024 में क्वार मास की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 18 सितंबर दिन बुधवार से हो रहा है, तो इसलिए पितृपक्ष का जो प्रारंभ है वो 18 सितंबर दिन बुधवार से हो रहा है और क्वार मास की जो अमावस्या तिथि है वो 2 अक्टूबर दिन बुधवार को है। इसलिए 2 अक्टूबर दिन बुधवार को जो है हमारा पितृपक्ष वो समाप्त हो रहा है। भादो मास की जो पूर्णिमा तिथि है उस पर भी श्राद्ध आदि का कार्य किया जाता है। तो भादो मास की जो पूर्णिमा तिथि है वो 17 सितंबर दिन मंगलवार को है। महाभरणी श्राद्ध की जो तिथि है वो 21 सितंबर दिन शनिवार को है और नवमी श्राद्ध की जो तिथि है वो 26 सितंबर दिन गुरुवार को है और सर्वपितृ अमावस्या की जो श्राद्ध तिथि है वो है 2 अक्टूबर दिन बुधवार। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वीडियो जरा सभी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।